का संविधान है, हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। नमस्कार। जुडिशरी लोगों को जजमेंट देने के लिए, लोगों को न्याय देने के लिए कई फोरम्स बना चुकी है और कई नए फोरम का प्रयोग कर रही है। कानून की बात में आज हम लोग बात करेंगे जुडिशरी के फोरम्स पर जो नए नए चीज़ें आ रही हैं, उन नई चीज़ों पर क्या क्या फोरम्स है, उस फोरम्स में क्या होता है। पहले से एक प्री लिटिगेशन का मामला है, पहले से पैनल लेयर का मामला है, जिसमें उस तरह के लोग, जो लोग सक्षम नहीं हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए एडवोकेट्स मिल सकें और एडवोकेट्स कमिटमेंट के साथ उनका मुकदमा लड़ें। अभी जो पैनल लेयर हैं उनके साथ है कि वो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं और झालसा डालसा के लिए, नालसा के लिए प्रैक्टिस करते हैं। इसमें कुछ संशोधन हुए, कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ तो चर्चा हमने पहले के कुछ एपिसोड्स में की है। आज फिर इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि ये नया बदलाव क्या है और इस बदलाव से मुवक्किल को क्या फ़ायदा होगा, या जो पीड़ित हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको क्या फ़ायदा होगा। हमारे साथ बात करने के लिए झालसा के डिप्टी सेक्रेटरी मनीष मिश्रा जी हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। पहले से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिसमें एक प्री लिटिगेशन का भी है कि प्री लिटिगेशन में मामले को देखा जाए, कोशिश किया जाए यहीं सलटा देने का। एक तो वो है, इसके अलावा 3-4 फोरम्स हैं। ये आपका क्या नाम है, मीडिएशन है, अस्थाई लोक अदालत है, लोक अदालत है, ये ऑथोरिटीज़ हैं, ट्रिब्यूनल है, इस तरह के कई फोरम्स हैं। तो अब लोगों को न्याय मिले, इसके लिए नया क्या एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है? नया एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला अभी जो प्रमुख तौर पे जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, वो है एक लीगल डिफेंस सिस्टम काउंसिल को लॉन्च किया जा रहा है। ये क्या है लीगल डिफेंस काउंसिल? लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, जैसे कि पब्लिक डिफेंस सिस्टम रहता है। पब्लिक डिफेंस सिस्टम क्या रहता है कि जैसे कि प्रोसिक्यूशन एक सेल होता है कोई भी न्यायालय में, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यायालय है या सब डिविजनल कोर्ट है, तो वहाँ पे पब्लिक ऑफिस होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूशन का। वहाँ पे कोई ना कोई ऑफिसर्स पदस्थापित रहेंगे और जो भी लीगल एड और प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो केस लड़ना है, कुछ भी करना है, वो वहाँ पे परमानेंटली सेटअप होगा। उसी तरीका के एक पीपी होते हैं, एक एपीपी होते हैं, एक एडिशनल पीपी होते हैं, 3 तरह के लोग होते हैं। उसकी एक संरचना रहती है, वही लोग रहते हैं और उनका एक डिवीजन रहता है, केस डिवीजन रहता है कि इन कोर्ट्स के लिए ये लोग पदस्थापित हैं, उन कोर्ट्स के लिए ये हैं। सेशन कोर्ट्स मान लिया है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहता है, जो मजिस्ट्रियल कोर्ट्स वगैरह। उसमें 2 मामले में, एक मामले में कि सरकारी पक्ष को रखना जी, माने जो मुकदमे सरकार लड़ रही है, सरकार जिम्मेदार है उसके लिए जी। और दूसरा ये होता है कि कोर्ट पूछती है कि आपके पास कोई वकील है कि नहीं, तब वो वकील की बात करते हैं, कोई वकील प्रोवाइड करते हैं, तो वही एपीपी ही जाते हैं या दूसरा कोई होता है? नहीं, क्योंकि ऑफेंसेस जब भी होते हैं वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट होते हैं, साथ साथ में स्टेट के भी अगेंस्ट होते हैं। तो अलग से वकील, तो स्टेट की जिम्मेदारी रहता है कि कोई भी अगर केस होता है तो विक्टिम या जो भी इन्फॉर्मेंट है उनकी तरफ से वो केस। तब ये डिफेंस काउंसिल जो बना रहे हैं वो यहाँ से। हाँ, तो डिफेंस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे। डिफेंस पब्लिक डिफेंडेंट काउंसिल का मतलब सेम उसी प्रारूप में एक अक्यूज्ड लोगों के लिए एक वैसा ही सेटअप प्रिपेयर किया गया है, जहाँ पे एक परमानेंट स्टेबल ऑफिस रहेगा न्यायालय में, वो पब्लिक लीगल एड डिफेंस काउंसिल के नाम से जाना जाएगा। वहाँ पे उनकी संरचना रहेगी, एक चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल रहेगा, डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल रहेगा, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल रहेगा। सबका कार्य क्षेत्र निर्धारित है। कोई भी अक्यूज्ड, जो आपको पता होगा लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर सेक्शन 12 में, वो फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल एड प्राप्त करने के लिए हकदार है। तो वैसे अक्यूज्ड को कस्टडी में है, नहीं है, कन्विक्टेड है या भी उनका अंडर ट्रायल चल रहा कुछ भी है, तो उनका शुरू से आखिरी तक एंड टू एंड जितना भी कुछ रहेगा, तो ये पब्लिक लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के तहत जो भी लोग वहाँ पे पदस्थापित हैं वो उनकी तरफ से
केस में प्रोसीडिंग्स में भाग लेंगे, केस लड़ेंगे, प्रोसीडिंग तैयार करेंगे, बेल के लिए बेल फाइल करेंगे, आर्गूमेंट करेंगे उनकी तरफ से, जो भी उनको लीगल एड के हकदार हैं सारा कुछ उनको मिलेगा। तो पब्लिक प्रोसिक्यूशन की ही तर्ज पे ये पब्लिक डिफेंडेंट काउंसिल, जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन है वो अप्लीकेंट जो केस करता है, विक्टिम है, उन लोगों के लिए, उसी तर्ज पे ये अक्यूज लोगों के लिए है। अभी जैसा कि पिछले एपिसोड्स में जजेस जो साहबान आए थे उन लोगों ने जो बताया था उसके हिसाब से महिलाएं किसी भी कैटेगरी की हों, SC ST जी और जो दिव्यांग हैं उस तरह के लोग, और जिनकी आय जो है सर्टेन क्या है 3 लाख रुपए 3 से लाख कम रुपए अगर से कम है, हाँ। वो सारे लोग उसके हकदार हैं। वो डिमांड कर सकते हैं कि हमको दिया जाए। उसी में एक कैटेगरी है जो कस्टडी में अगर कोई व्यक्ति है, तो वो जो डिमांड करेगा, तो डिमांड करने की प्रक्रिया अदालत खुद शुरू करेगी कि ठीक है हम आपको वकील देते हैं, या वो डिमांड करेगा उसके हिसाब से चूज। जैसे कि बीच में एक प्रक्रिया आई थी जिसमें वकील चुनने की ये थी कि आप वकील को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमको ये वकील चाहिए जो पैनल में है, पैनल से लोगों को, ताकि हमारा केस मजबूती से लड़ा जा सके। इसमें क्या व्यवस्था होगी? इसमें व्यवस्था है कि कोई इम्पैनलमेंट की व्यवस्था नहीं है। इसमें है कि जो भी वहाँ पदस्थापित हैं वो उनका कुछ समय के लिए, निर्धारित समय के लिए वो वहाँ पे इंगेज रहेंगे, मतलब उनका अपॉइंटमेंट के फॉर्म पे रहेगा। जैसे चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल हो गया, डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल ये हो गया। कौन लोग होंगे? अपॉइंट करेंगे आप या जो रिटायर कर गए? नहीं, इनके लिए निर्धारित है, योग्यताएं निर्धारित है, अर्हताएं निर्धारित है। चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए वैसे व्यक्ति जिनको सेशन कोर्ट्स में क्रिमिनल मैटर्स में करीब 10 साल का उनका एक्सपीरियंस रहा हो और कम से कम 30 केसेस में वो इंगेज रहे हो सेशन कोर्ट्स में, वैसे ही उसी तर्ज पे। और उसके अलावा और भी है कि कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंट होना चाहिए, और मतलब ओरेटर अच्छे होना चाहिए, ड्राफ्टिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, मतलब एक एक्सपीरियंस्ड जो लॉयर्स होते हैं उनमें से कोई जो लीगल प्रैक्टिशनर है। वैसे ही डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए अर्हताएं जो है, जो लीगल क्राइटेरिया, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें है कि कम से कम उनको 7 वर्ष की प्रैक्टिस होना चाहिए, और उसके अतिरिक्त कम से कम वो 20 केसेस, क्रिमिनल केसेस जो सेशंस में है उसमें एंगेज रहे हों। और उसके अलावा अन्य अर्हताएं जो हैं प्रोफिशिएंसी को लेके हैं, और ड्राफ्टिंग स्किल्स को लेके हैं, ओरेशन को लेके हैं, और उन सब के साथ साथ ये होना चाहिए। असिस्टेंट के लिए क्या है कि 1 से 3 साल तक के बीच में उनका कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए मैटर्स में, क्रिमिनल मैटर्स में, और उनमें थोड़ा प्रोफिशिएंसी, रिसर्च स्किल, ये सारा कुछ होना चाहिए। तो वो एक परमानेंट सेटअप होगा। कोई भी जाएगा व्यक्ति तो ये रहेगा कि अवेलेबिलिटी कि हमेशा अवेलेबल रहेंगे, एक्सेसिबिलिटी, ईजी एक्सेसिबिलिटी रहेगा कि एक निर्धारित ऑफिस है, वहाँ पे ये लोग पदस्थापित हैं, बैठे हैं, और वो उन्हीं के लिए मैटर के लिए एक्सक्लूसिवली बैठे हैं। एक्सक्लूसिवली का मतलब ये है कि जैसे पैनल सिस्टम जो था, जो असाइंड लीगल एड काउंसिल जो था सिस्टम पहले, उसमें था कि जो भी इम्पैनल्स एडवोकेट लर्नेड होते थे वो लीगल एडेड मैटर्स को तो देखते ही देखते थे, उसके साथ साथ में अपने मैटर्स को भी देखते थे। तो समस्या कहाँ आता था कि कभी कभी मैक्सिमम टाइम में रहता था कि उनके समभाव रहता था, या वो इंगेज रहते थे, या एट टाइम्स देखा गया कि बहुत ध्यान नहीं दिया जा पा रहा था लीगल एड केसेस में। इन्हीं सब सारी चीज़ों को देखते हुए एक ये है कि कम्प्लीटली डिवोटेड एक कोई सेटअप होना चाहिए जो सिर्फ उन्हीं के लिए काम करे। तो इस जो ऑफिस, अभी जो ऑफिस बियरर इसमें जो भी होंगे 3 या 4 लोग जो इन पदों पे रहेंगे, वो एक्सक्लूसिवली उसी चीज़ के लिए रहेंगे, और वो सैलरीड रहेंगे। उनको पर केस के हिसाब से नहीं मिलेगा, उनको निर्धारित एक सैलरी है वो मिलेगा, और वो किसी अन्य मामले में नहीं जा सकते या प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते कि और मनी में एंगेज नहीं हो सकते। उनका जितना भी समय रहेगा एक्सक्लूसिवली डिवोट करेंगे उन्हीं लीगल एड सीकर्स के लिए। तो ये झारखंड के सभी जिलों में, पूरे राज्य में जितने जिले हैं सब जगह इम्प्लीमेंट हो रहा है, एक्सिक्यूट हो रहा है, या सिर्फ हाँ, इसमें थोड़ा बताएंगे कि ये वर्ष 2019 में पायलट बेसिस पे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वो लॉन्च किया था करीब 13 स्टेट्स में, और उसमें से सारे स्टेट्स को दे दिया गया था कि आप कोई एक अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिए। उनमें से एक झारखंड स्टेट भी था। झारखंड में चाईबासा डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया। तो 2019 में जब इसको लॉन्च किया, उसके बाद इसकी सफलता बहुत अच्छा, मतलब इसका जो रिजल्ट आया बहुत अच्छा है। करीब जितना उस समय क्या था, ये सेशन केसेस से ही एक्सक्लूसिवली डील करता था जो ये ऑफिस था। उसमें क्या था कि करीब 35% सेशन केसेस जो थे वो LADC सिस्टम से ही वहाँ पे पैरवी या कवर होते थे। तो उसकी सक्सेस को देखते हुए ये पैन इंडिया भी लॉन्च किया गया। तो पैन इंडिया जो लॉन्च किया गया वो झारखंड में एक जैसे डिस्ट्रिक्ट पहले से ही है चाईबासा, उसके अतिरिक्त करीब 22 डिस्ट्रिक्ट्स में और लॉन्च किया जा रहा है। लोहरदगा जो डिस्ट्रिक्ट एक अभी है, जो अभी इस पहले फेज में नहीं है, सेकेंड फेज में वो भी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तो पूरा ये स्टेट में लॉन्च हो जाएगा।
दूसरी इसकी विशेषता ये है कि पहले ये जो अभी तक पायलट बेसिस पे जो लॉन्च हुआ था वो खाली उन मैटर्स को डील करते थे जो सेशन कोर्ट्स में चल रहे हैं। इसको क्या इस प्रारूप को और बढ़ा दिया गया, अभी क्या कर दिया गया है कि सेशन कोर्ट्स में जो क्रिमिनल मैटर्स हैं, मजिस्ट्रियल कोर्ट्स में जो क्रिमिनल मैटर्स हैं और इवन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के वहाँ अगर कोई वैसा मैटर है, वो सारे कुछ उसकी परिधि में आएंगे। तो लेने की प्रक्रिया क्या होगी? हमको चाहिए, डिफेंस काउंसिल चाहिए, तो एक्यूज को जो क्राइटेरिया में आते हैं उनको लेने की प्रक्रिया क्या? डीएलए से तय करेगा या डीएलए से वो जाएंगे और वो तय होगा कि हाँ इस मामले को फलां लड़ेंगे और ऐसे डिफेंस होगा? कैसे है? नहीं, उसमें क्या रहेगा कि कोई भी व्यक्ति अक्यूज स्वयं जा सकते हैं या दो तरह के केस, एक बाहर है एक अंदर है। हाँ, तो ये दोनों के लिए सिस्टम क्या है? वो डिमांड करेंगे या डीएलए से तय करेगा कि भाई इनको नहीं वकील है तो हम वकील की व्यवस्था वो करें? किसी भी तरीके से हो सकता है। वो डायरेक्टली ऑफिस में जा सकते हैं कि मेरा ये केस है, हम इस केस में अक्यूज्ड हैं और हमारी तरफ से ये हमको लीगल ओपिनियन ये चाहिए या लीगल असिस्टेंस ये चाहिए या कोई कोर्ट बेस्ड सर्विसेज, कोर्ट बेस्ड के मतलब कोर्ट में पेंडिंग मैटर्स हैं। इसको थोड़ा हम कैटेगराइज करके समझाने की कोशिश करेंगे। एक हो गया मैटर ऐसा है जिसमें अक्यूज्ड कस्टडी में है। अब वो अक्यूज्ड अंडर ट्रायल प्रिजनर भी हो सकता है, कन्विक्टेड भी हो सकता है, क्योंकि अपील स्टेज में भी हो सकता है। वो वैसे व्यक्तियों के लिए क्या है कि कोर्ट से वो सीधा आवेदन दे सकते हैं, अपना जो बंदी आवेदन होता है वो डीएलएसए को एड्रेस कर सकते हैं या जो चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल जो मेन वहाँ का होगा उनको एड्रेस कर सकते हैं कि मेरा ये मैटर है, ये पेंडिंग है और हमको इसमें लीगल असिस्टेंट चाहिए। एक ये तरीका हो गया। दूसरा हो गया कि उसमें व्यवस्था ये किया गया है कि समय समय पर जो ऑफिस बियरर है उसमें खासकर असिस्टेंट या डेप्यूटी लीगल डिफेंस काउंसिल वो समय समय पर कोर्ट में विजिट करेंगे, जेल में विजिट करेंगे। जेल विजिट करने का क्या पर्पज रहेगा? मेन पर्पज रहेगा कि जिनको लीगल एड मिल रहा है उनके द्वारा उनको देखें कि प्रॉपरली उनका पैरवी हो रहा है कि नहीं हो रहा, या वैसे अक्यूज लोग जो अभी अनअटेंडेड हैं, जिनको नहीं अभी लीगल एड कुछ नहीं मिला, उनको पता नहीं कुछ नहीं, तो वैसे लोगों के आवेदन या वो सब प्रारूप प्राप्त करने के लिए। तो वो एक ये हो गया अक्यूज डायरेक्टली कर सकता है, डीएलएसए में भी कर सकता है, कोर्ट में कर सकता है, कोर्ट उसको फॉरवर्ड कर देगा ऑफिस को या डीएलएसए को कर देगा। उसके अलावा डायरेक्टली वो पब्लिक डिफेंडेंट काउंसिल के वहाँ कर सकता है। अब उसके अलावा हो सकता है कि कोई अक्यूज वैसा है जो जेल में नहीं है, बाहर है, तो वो डायरेक्टली इसी तरीके से कोर्ट में भी अप्रोच कर सकता है कि सर ये मेरा मैटर है जैसा और इसमें हमको ये चाहिए, तो वो वहाँ पे आवेदन देके या वहाँ से उनको दिया जा सकता है कि आप उस ऑफिस में चले जाइए जो वहाँ पे एक है पब्लिक डिफेंस काउंसिल का, या आप डीएलएसए कंसर्निंग सेक्रेटरी सर के वहाँ चले जाइए, वहाँ से वो उसको वहाँ फॉरवर्ड कर देंगे। उसके अलावा और एक स्थिति हो सकता है कि अक्यूज है और अभी बेल आउट नहीं हुआ, मान लिया उसको अप्रीहेंशन है कि हमको जेल हो सकता है या कुछ हो सकता है, उसमें पकड़ सकते हैं कुछ होंगे, तो उसमें भी लीगल ओपिनियन वो ले सकता है, असिस्टेंस ले सकता है, कंसल्टेशन ले सकता है, किसी भी तरीके से वो जा सकता है। कंसर्न ये है कि खाली वो वहाँ तक पहुँचे। ऑनरेबल सीजीआई ने कहा था कि 63% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको कि जेल में नहीं बाहर होना चाहिए था, तो उनके ये इस कथन से ये जो 63% है जिनको बाहर होना चाहिए था, उनको बाहर होने की प्रक्रिया में ये काउंसिल मदद करेगी? सबसे बड़ा मदद ये करेंगे ये लोग कि एक तो उसमें कंपल्सरी कर दिया गया है कि वीक में कम से कम 2 बार जो ऑफिस बियरर हैं वो विजिट करेंगे जेल को। विजिट करने का पर्पज टू फोल्ड रहेगा कि एक तो है कि जिनको लीगल एड दिया जा रहा है, ऐसा तो नहीं उनको प्रॉपरली एक कम्युनिकेशन गैप हो रहा है या वो अप्राइज हम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ और अगर आ रहा है, बेल एप्लीकेशन फाइल करना है, कहीं और ऑनरेबल कोर्ट में मूव करना, कुछ करना, तो उसको अप्राइज होना, उसी परसेंट काम करना। दूसरा हो सकता है कि ऐसा कोई मैटर्स हो सकता है कि उनके लीगल काउंसिल ही नहीं है, अब उनको नहीं समझ में आ रहा है कि हम किसको करें क्या करें, तो वहाँ पे एक कम्युनिकेशन गैप खत्म करने के लिए खुद जाते हैं कि कोई अनअटेंडेड वैसे कितने प्रिजनर्स हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हो गए, कन्विक्टेड प्रिजनर्स हो गए, जिनको लीगल एड की ज़रूरत है, कम से कम जहाँ पे उनकी अपील के लिए करना है या बेल एप्लीकेशन के लिए मूव करना है, तो वहाँ पे वो लोग असिस्ट करते हैं। अगर ट्रायल कोर्ट का मैटर है तो वहाँ पे आके उसको फैसिलिटेट करके फाइल करते हैं। ये जैसे कि तो उससे कम से कम ये रहेगा कि ऐसे लोग जो अनअटेंडेड हैं उनको प्रोसेस में लाके ऑनरेबल कोर्ट्स में जो भी कंसर्निंग कोर्ट्स हैं वहाँ पे लाके अगर वो उसके हकदार हैं तो बेल मिल गया, अपील मिल गया, जो कुछ हो गया, तो उससे एक होता है कि ओवर क्राउडिंग को कम करने का एक कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा स्टेप रहेगा आने वाले दिनों में। उसमें ये है कि पहले जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के तहत तमाम जेल्स में लीगल एड क्लिनिक है आपका जी। तो लीगल एड क्लिनिक से भी आपको फीडबैक मिलता होगा, यानी कि डीएलएसएस को और जालसा को फीडबैक मिलता होगा, वो निरंतर किस तरह के लोग निरंतर मिलता रहता है। उसके हिसाब से जो व्यवस्था करनी चाहिए थी उन लोगों के लिए
वो नहीं हो पा रही थी, लेकिन ये काउंसिल आ जाने के बाद अब थोड़ी सी गति बढ़ेगी। अब इसलिए बढ़ेगी कि मतलब अब इनके पास इंटायरली डिवोटेड है उसी काम के लिए, इनके पास कोई अदर एंगेजमेंट अब नहीं है। नहीं, आप भी तो जाते थे, मतलब डीएलएस सेक्रेटरी भी तो वहाँ जाते थे, हाँ। साथ सेक्रेटरी भी जाते थे, जाकर के देखते थे, बीच बीच में मुआयना करते थे, उसकी रिपोर्ट देते थे, उसके हिसाब चीज़ों को आगे बढ़ाने, कहाँ करेक्शन करने की जरूरत है उसके हिसाब से चीज़ों को ठीक करते थे। तो जो लीगल क्लिनिक है वो उतना कारगर नहीं साबित हुआ, तब ये व्यवस्था करनी पड़ी। या ऑनरेबल सीजीआई ने यह समझा तो उन लोगों को बेल मिलना चाहिए। बेल मिलने की जो प्रक्रिया है, जो अदालतों में आमतौर पर होता है कि बेल मिलने में इनका सजा है आधा पूरा हुआ कि नहीं, इनकी सजा में इतना टाइम पूरा हुआ कि नहीं, तब देंगे। तो ये सिस्टम अगर नहीं बदलता है तो काउंसिल बनने से क्या फायदा होगा? काउंसिल बनने से ये मतलब इसको और इम्प्रोवाइज कैसे स्ट्रेंथन किया गया है, इस चीज पे ध्यान दिया गया। मतलब एज ए फेलियर का ऑल्टरनेटिव नहीं चूज किया गया। ये देखा गया कि नहीं इसमें और हम क्या क्या थोड़ा और एफिशिएंसी ला सकते हैं, सिस्टम को और स्ट्रेंथन करें, कैसे करें कि जहाँ पे थोड़ा गैप आ रहा है उसको फिल करने के लिए इस व्यवस्था को लेकर आया गया। इसमें ये कोशिश किया गया कि जो अभी जो अपॉइंटेड होंगे वो कम से कम इंटायरली अपना टाइम समय दे सकेंगे। विजिटेशन इन लोगों का जेल में एकदम फिक्स कर दिया गया कि वीक में 2 बार इनको जाना ही जाना है, आइडेंटिफाई करेंगे, सारा कुछ करेंगे। तो उसको और कैसे स्ट्रेंथन करना है, जैसे कि क्योंकि मेन है कि उनकी बात कोर्ट तक पहुंचे और ये उनकी तरफ से अच्छा पैरवी करें, फिर कोर्ट का जो भी उसमें निर्णय हो। तो लीगल एड या उनको लीगल सर्विसेज जो है उसके अभाव में अगर वो जेल में है, उस चीज को दूर करने के लिए सबसे बड़ा ये कदम उठाया गया। डीएलएसए की जो पहले भूमिका थी, उस भूमिका में बदलाव क्या आएगा? बदलाव अभी वैसा कोई मतलब बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव ये है कि ये सप्लीमेंट करेगा उस चीज में, जैसे लीगल एड क्लिनिक है वो वहां पे रहेगा ही रहेगा। जो इनकी तरफ से लोग जाते हैं विजिट करने, पीएलवीज हो गए, पैनल लॉयर्स हो गए, ये सारे लोग वो विजिट करेंगे ही करेंगे। पैरेलल क्या करेगा, ये सेटअप भी एक दिया गया है जो यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, ये लोग उसको और स्ट्रेंथन करेगा कि वैसे मैटर को आइडेंटिफाई करेगा, उसको लेके आएगा, एक्सक्लूसिवली डील करेगा। तो ये है कि उनके पास इंटायर टाइम रहेगा, सारा कुछ डेटाबेस रहेगा, सब कुछ रहेगा कि इस संबंधित न्यायालय संबंधित या इस जिले संबंधित इतने मैटर्स हैं, इतने मैटर्स में लोग वो हैं, डेटाबेस अपना तैयार करें। तो एक पूरा सेटअप, परमानेंट सेटअप देने का प्रयास किया जा रहा है इसमें। जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया से जो बताया था आपके एक्सपर्ट्स ने कि 63% या उससे ज़्यादा लोग इस में आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं। ये जो कवर होते हैं तो अभी तक का क्या रिजल्ट है? जो कवर होते हैं उनका अप्रोच आपके यहाँ कितना हो पाता है? तब यह लगा होगा कि यह जो अप्रोच है इसको और गति देने के लिए कुछ ऐसा रिजल्ट देना होगा ताकि देखिए अभी हम बताएं आपको कि बहुत से ऐसी स्पेशल ड्राइव चल रही हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निरंतर कोई न कोई जुडिशियल साइड से डायरेक्शंस आ रहे हैं, उसके परस्पेंट हम लोग अभी बहुत ज़्यादा चीज़ों को, ओवरक्राउडिंग को कम किया जा रहा है। अभी क्या हुआ कि कोई ऐसा नहीं रह सकता है कि जो जिनकी सजा आधे से ज़्यादा समय तक रह चुके हों या अभी अंडर ट्रायल प्रिजनर है, मान लिया उनका 3 साल तक का सजा है और 1.5 साल ज़्यादा रह चुके हों, तो लगभग ऐसे अभी कोई भी व्यक्ति नहीं है। मेन फैसिलिटेशन ये हो रहा है कि अब हम एक तो कोरोना में आपने कम किया, कोरोना के चलते क्राउड को कम किया, उसमें बहुत सारे लोगों को बाहर गए। अब ये जो नई व्यवस्था है उस व्यवस्था में कितना कम होने की संभावना आप मान के चल रहे हैं? हमको लग रहा है बहुत परसेंटेज इसमें देखा जाएगा, क्योंकि ये रहेगा कि इसमें सिस्टमेटिक रहेगा, सबसे बड़ा प्रोफेशनल मैनर में वो लोग डील करेगा, उनके पास सारा डेटाबेस रहेगा और वो टाइम टू टाइम अपना जाके वहाँ पे करेंगे, एक्सक्लूसिवली उसी के लिए रहेंगे। तो हमको मेरा परसेप्शन ये है कि मेजर एक आप सेक्शन देखेंगे, एक परसेंटेज में गिरावट आएगा। चाईबासा को अगर उदाहरण के रूप में माना जाए तो चाईबासा में किस तरह का रिजल्ट आया जिससे आप लोगों को लगा कि पूरे स्टेट में करना चाहिए? चाईबासा में बहुत अच्छा रिजल्ट इसलिए आया कि करीब सेशन ट्रायल के मैटर्स जो हैं करीब 35% प्लस लोगों को लीगल एड डिफेंस काउंसिल के द्वारा उनको दिया गया हेल्प। ओवरक्राउडिंग को बहुत कम किया गया, फोकस्ड मैनर में काम हुआ। एक होता है कि लीगल एड देना, क्वालिटी लीगल एड उनको दिया गया, तो वो एक बहुत बड़ा मतलब वो था। पायलट बेसिस पे जब उसको लॉन्च किया तो उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा गया और अदर स्टेट्स में भी जो डिस्ट्रिक्ट्स में पायलट बेसिस पे स्टार्ट हुआ था उनमें से अधिकांश डिस्ट्रिक्ट्स में पैरेलल यही सक्सेस रेट रहा। तो उसको देखते हुए, क्योंकि इसमें क्या था कि कितने मैटर्स में आप ट्रायल में उनका हेल्प कर रहे हैं, कितने मैटर्स हैं जिसमें बेल एप्लीकेशन फाइल हो रहा है, कितने मैटर में है अगर मान लिया कोई एक्यूज कन्विक्ट हो गया, अपील कितने लोगों में फाइल हो रहा है, रिविजन्स कोई मैटर में है तो कितना फाइल, उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा। मेन होता है कि एक कंसोल सेंट्रलाइज्ड वे में उनके पास सारा डेटाबेस है। पैनल लॉयर वाले में क्या था कि वो डिपेंड करता था कि उनके पास कितने मैटर लगे हुए हैं, तो वो एक डिसेंट्रलाइज प्रोसेस और उनके पास कितना टाइम भी है, कितना टाइम वो तो है मतलब एक कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग वाला कि इसमें ये पता है कि इतने मैटर टोटल हैं, तो उसमें एक मॉनिटरिंग और
मेंटरशिप भी उसमें इन्वॉल्व होता है कि आप इफेक्टिवली उसको डील कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो उसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। उसी को ध्यान में रखते हुए पैन इंडिया इसको लॉन्च किया जा रहा है फेज वाइज, जिसमें से अभी 22 डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे झारखंड में लॉन्च किया जा रहा है। तो ये जो देश के अन्य राज्यों में लागू किया गया, डिस्ट्रिक्ट्स में लागू किया गया, वहाँ से किस तरह का रिजल्ट आया? झारखंड के चाईबासा के अलावा? लगभग समानांतर रिजल्ट आया, हाँ। मोर और लेस, थोड़ा कम ज़्यादा, लेकिन यही रिजल्ट रहा। मतलब सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहा, जितना वो लोग एंटीसिपेट किया था उससे ज़्यादा अच्छा रहा कि इतना परसेंटेज लोगों, एक तो हो गया कि आप मेजर लोगों को कवर किए, कवर करने के बाद आप क्वालिटी उनको लीगल एड दिए, लीगल एड का रिजल्ट आया है कि बहुत अच्छा वो रिप्रेजेंटेशन रहा, गुटल रेट बढ़ा, सारा कुछ रहा। और जो जेल में ओवर क्राउडिंग था वो बहुत कम हुआ। बहुत कम का मतलब कि जब आप एक्सक्लूसिवली आप उस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, टाइमली आप टाइमलीनेस मेंटेन कर रहे हैं, तो ये रह रहा है कि कोई अनरिप्रेजेंटेड नहीं रह रहा। उनका जो भी ग्रीवेंस है टाइमली कोर्ट पहुंच रहा है, कोर्ट का जो भी निर्णय रह रहा उसके अनुपालन में लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर से अपीलेट कोर्ट में जाना, सारा कुछ जा रहा है। तो उससे बहुत कुछ मतलब एक होगा कि ऑर्गेनाइज्ड में एफिशिएंसी बढ़ा है, टाइमलीनेस बढ़ा है और ओवर क्राउडिंग बहुत कम हुआ। जो क्राइटेरिया में आते हैं, जिन लोगों को मदद करनी है, वो सारे लोग जो आंकड़े हैं सरकार के, उस आंकड़े के हिसाब से वो कम शिक्षित हैं जी, वो कम जागरूक हैं, इन चीज़ों की जानकारी उनके पास नहीं है। तो दो सिस्टम है। एक सिस्टम ये है कि आप खुद जेल से वहाँ देखें कि भाई किस तरह के लोग हैं, यानी कि अथॉरिटी देखे और उस तरह के लोगों की मदद करे। दूसरा सिस्टम कि लोग जाने ताकि आपके पास आए। तो ये दोनों सिस्टम एक साथ चले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्रोच कर सकें। इसके लिए अथॉरिटी क्या कर रही है? इसके लिए निरंतर करीब मतलब बहुत समय से हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं, लीगल अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं रिमोट एरियाज में जितना भी हो सकता है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। नहीं, जैसे चाईबासा है, चाईबासा की सक्सेस स्टोरी है क्या आपके पास? चाईबासा की सक्सेस स्टोरी से लोगों को ज्यादा कम्युनिकेशन, हाँ, उसके माध्यम से भी। और दूसरा है कि आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, नया क्या इंट्रोडक्शन, उसका प्रारूप क्या है, इसमें कौन कौन लोग हकदार हैं, आप किसको अप्रोच करें, कैसे कर सकते हैं, टेलीफोनिकली करेंगे। ब्लॉक में लिखा रहता है क्या क्या योजनाएं चलती हैं, उन योजनाओं को लोग पढ़ते नहीं, जाके पूछते हैं कौन योजना चलने वाली है और ये लाभ कैसे मिलेगा। तो यहाँ उन लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं जो डिप्राइव्ड हैं। नहीं, इसके लिए हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं कि कम से कम वैसे सेक्शन जैसे अर्बन, सेमी अर्बन हो गया, विलेज एरिया हो गया, रिमोट विलेज एरिया, इसमें क्या है कि टाइम टू टाइम निरंतर कैंपेन चल रहा है इस चीज को लेकर। कैंपेन का पर्पज क्या है कि अवेयर कराना कि ये देखिए सिस्टम आया है, अगर किसी उस पर भरोसा बनना, ये भी जरूरी है कि आप जो कह रहे हैं उस पर उसका भरोसा बने। तो भरोसा बने तो कुछ रिजल्ट दिखाएंगे तब ना भरोसा बने। हाँ, तो रिजल्ट वो हमारा जो पायलट बेसिस पे जो भी है यहाँ का, वो सारा दिखाया जा रहा है कैसे कैसे, ये देखिए ये कोई केस था, सक्सेस स्टोरी दिखाया जा रहा है, देखिए इनका केस था, इनका केस में देखिए कितना जल्दी इनका ये हुआ, कैसे काम किया, हमारा फोरम क्या था, कैसे। अच्छा, उसका एक एग्जाम्पल के बाद ये होगा कि अब किसी का भी मैटर अगर आता, आपका मैटर है या आपके अलावा किसी और व्यक्ति का है, तो आप कैसे उनको सहायता कर सकते हैं, कम से कम वो खाली फोरम तक पहुंच सके। फोरम के बाद में देखिए कि उनका विश्वास क्या रहा, जो वहाँ पे लोग लीगल एड जिनको मिला, उनका एक अपना 1 मिनट 2 मिनट का वक्तव्य था कि उनको, क्योंकि एक होता है ना कि आप उनके मुंह से सुनना है, मतलब एक होता है कि अथॉरिटी के मुंह से सुनना है, उसका इम्पैक्ट, और उनके मुंह से जो सुनना है उसका इम्पैक्ट में बहुत अंतर होता है। ये रहता है कि वो फिर देखता है, एग्जाम्पल देखता है, लाइव एग्जाम्पल, देखिए इनको सहायता मिला, तो इनको सहायता कैसे मिला, वो खुद अपना सक्सेस स्टोरी। ऐसे बहुत सी स्टोरीज चाईबासा से इमर्ज होकर आई हैं, जो हम लोग उसको वो कर रहे हैं, फ्लरिश कर रहे हैं कि लोग सबसे पहले कि जागरूक हो, जागरूक होने के बाद वो दूसरों को जागरूक करें। और अगर वैसे कोई मैटर आ रहा तो एक होता है कम्युनिटी सर्विस होता है कि आपका, अगर आपका नहीं मैटर किसी और का मैटर, मान लिया किसी का मैटर, तो हमारी जिम्मेदारी बन जा रही है कि हम उसको बता सकें कि वो क्या चीज़ के लिए हकदार है। अगर हमको जानकारी, अगर नहीं जानकारी तो कम से कम ये हम बता सकें कि वो किसको अप्रोच करे, कहाँ अप्रोच करे जाके, क्योंकि सारा लोग तो डीएलएच से ऑफिस नहीं जा सकता, वो तो किसी न किसी के माध्यम से ही आएगा। तो हम लोग एक तो जा रहा है कि डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं उसको लेके, पंचायत लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे उसको जितना ज़्यादा हम लोग प्रचारित कर सकते हैं कि कम से कम लोग, क्योंकि ये नया एकदम सिस्टम, उसको जानकारी हो, और जानकारी हो तो वो किसको अप्रोच करे, कैसे करे, कैसे उसको पता लगे कि अगर हमारे साथ ऐसा होता तो हम वहाँ पे हेल्प हमको मिल सकता है, हम उसके लिए हकदार हैं। आपके लिए जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं उनको लेने के लिए आपको 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। आप यह अगर समझेंगे कि घर बैठे सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएं तो वो कभी होता नहीं है। आदमी को खाने के लिए हाथ को मुंह में ले जाना पड़ता है। इसलिए जो बताया जा रहा है, आप अपने नज़दीकी डीएलएसए से पता करिए और इस सिस्टम का लाभ उठाइए, बेहतर वकील मिलेंगे और आपके मामलों का जल्दी से जल्दी निपटारा होगा।
कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।